आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उत्सर्जन मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट हैं, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट हैं यानी कि बेकार के जो पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उसे क्या करना? उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। जितने भी पादप हो या जंतु हो, सब लोग जो है कि क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर करते हैं, है ना। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग पादप नहीं, हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा उत्सर्जन तंत्र? मानव। कि मानव में जो है से कि कैसे उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और मुख्य जो है से उत्सर्जन अंग हमारे शरीर में कौन सा है, इसके बारे में देखेंगे। उत्सर्जन में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? 5 प्रकार के। याद रखिएगा आप लोग, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला आपको किडनी है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, ठीक है। त्वचा है, ठीक है, त्वचा। तीसरा में फेफड़ा, यकृत और आपको बड़ी आंत। कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग हो गए? 5 प्रकार के। याद रखिए, किडनी, त्वचा, फेफड़ा, यकृत और बड़ी आंत, ठीक ना। त्वचा के बारे में हम लोग नहीं देखें, इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे अभी किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी यानी कि वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। त्वचा के बारे में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फेफड़ा हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में, कि फेफड़ा का क्या काम होता है, कैसे वो जो है कि उत्सर्जी कौन सा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। आप लोग को बताया था कि फेफड़ा कौन सा पदार्थ को बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा बाहर निकालता है। और जो हम लोग बलगम निकालते हैं, जो है खांसी उसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो पूरा जोर लगा के नहीं करता है ना, बाहर निकालते हैं उसको, तो फेफड़ा जोर लगाता है। तो उत्सर्जी अंग है, जो बेकार पदार्थ है, हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। उसको हम बाहर निकालते हैं फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। या सर्दी उर्दी हो जाता है तो पूरा जोर लगाते हैं, एक नाक बंद कर लेते हैं और कस के एकदम जोर लगाते हैं, तो कौन जोर देता है? फेफड़ा देता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार की वस्तु है, उसको हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ये तो फेफड़ा के, हम लोग फेफड़ा के बारे में बहुत डिटेल से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा है। समझ में आया जी? उसके बाद देखिए त्वचा का भी बताते हैं। त्वचा, किडनी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। त्वचा का बता देते हैं आप लोगों को। त्वचा भी जो है उत्सर्जी अंग है। कैसे उत्सर्जी अंग है? कि पसीना आप लोग सबको निकलता है, तो क्या है? पसीना क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो बेकार का पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर में जो बेकार हो गया, पानी हम लोग जो लेते हैं या खून से जो भी बेकार पदार्थ है वो बाहर निकलता है पसीना के द्वारा भी। तो त्वचा में देखिए, त्वचा कौन कौन चीज निकालता है? आपको निकालता है जो है कि पसीना निकालता है, और एक तो जो है कि बोलते हैं नाक पे तेल तेल जैसा हो जाता है। सुबह सुबह जगिएगा तो नकिया पर पूरा तेल तेल, चेहरों पर तेल तेल चपचपा रहता है। वो सब जो है क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। वो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। उसको त्वचा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा को आप लोग बता दिए। यकृत, यकृत भी हम लोग जो है कि जब पाचन सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो है कि देखा किसके बारे में? यकृत के बारे में। यकृत के बारे में जो है कि हम लोगों ने देखा था, यकृत में जो है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ, यकृत का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पाचन तंत्र में, जो आप लोग को बता दिए हैं। उसके बाद बड़ी आंत है। बड़ी आंत भी जो है कि आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कैसे होता है? कि जब हम लोग देखे थे कि छोटी आंत से जो अपच भोजन होता है वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जो द्रव होते हैं उसे जो है अवशोषण कर लेता है, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है? बाहर कर देता है ना। मलाशय के द्वारा, मल द्वार के द्वारा जो है कि क्या करता है? बड़ी आंत बाहर कर देता है अपशिष्ट पदार्थ को। तो इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के। जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो क्या बोलेंगे? किडनी बोलेंगे। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। क्योंकि यही जो विषैला पदार्थ है हमारे शरीर में होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं किडनी खत्म तो कहानी खत्म, ठीक है ना। किडनी खत्म तो तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। त्वचा में आप लोग को बताए हैं कि त्वचा पसीना निकलता है, और उसके साथ साथ आपको जो है कि एक जो तेलीय पदार्थ निकलता है। सुबह सुबह हर व्यक्ति को जो है कि जगने पर ना चपचपा नाक पर, चेहरा पर लगता है, और कहते हैं बड़ी तेल तेल हमारा चेहरा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सीवम। क्या बोलते हैं उसको? जो तेलीय पदार्थ निकलता है ना उसको हम बोलते हैं सीवम। और जैसे कि पसीना के साथ साथ लवण भी निकलता है। जल के साथ साथ क्या निकलता है? लवण। लवण मतलब नमक। आप देखिए, अगर देखना है तो करिया करिया शर्ट पहन लीजिए और उसको काला शर्ट पहनिएगा ना, तो उसको देखिएगा कि जो है उस पर क्या होता है? उजला उजला छा जाता है।
तो क्या होता है, नमक कभी कभी इधर सूख जाएगा ना पसीना, तो इसे देखिएगा तो उजला उजला दिखाई देता है। यानी कि लवण भी जो हमारे लिए अपशिष्ट है, जो अधिक हो गया है, बेकार हो गया है, उसको भी त्वचा बाहर निकालने का काम करता है। तो किडनी के बारे में देखें, कहते हैं कि किडनी जो है कि किडनी हर मनुष्य में जो है कि एक जोड़ी किडनी होता है। कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी अर्थात 2 किडनी होता है। कितनी किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब भी हो जाएगा तो एक किडनी पर आराम से जिंदा रहेगा। एक किडनी पर आराम से जिंदा रहेगा। एक किडनी पर आराम से जिंदा रह सकता है। और किडनी जो है कि मान लीजिए किसी का खराब हो गया, दोनों किडनी खराब हो गया, तो कोई इसका सगा संबंधी होता है, भाई, चाची, नानी, फुआ, माँ, कोई भी जो है कि क्या करता है, एक किडनी देता है। एक किडनी पर अपने जिंदा है, एक किडनी पर अपने जो है परिवार को जिंदा रख सकते हैं आप। और जिसका किडनी खराब हो गया उसका कहानी शॉर्ट। क्यों किडनी खराब हो गया तो कहानी शॉर्ट है? क्योंकि आपके जो खून में ये क्या करता है, किडनी क्या करता है, खून में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इस सब को छानने का काम करता है। इसको क्या करता है? छानने का काम करता है, यूरिया को और अमोनिया को। अगर यही यूरिया हमारे शरीर में रह जाएगा, खून में रह जाएगा, तो आपको जैसे कि देखे हो कि गठिया के बीमारी हो जाता है। आदमी बूढ़ा आदमी के जोड़ जने है ना, उन्हें दर्द हो जाए, बैठ नहीं हुआ, कहाँ बुढ़ारी में, या तो फिर हड्डी करने लगता है, कहाँ, और जो है उठने बैठने में बड़ी दर्द होता है, पूरा मैया बापा करता है ना लोग। तो क्यों होता है? क्योंकि जो है कि शरीर में यूरिक एसिड, यानी कि खून में जो है कि यूरिक एसिड की मात्रा आपको बढ़ जाएगा, यूरिया के बढ़ जाएगा मात्रा। यूरिया अगर मात्रा बढ़ गया आपके खून में तो आपको जो है कि गठिया नामक बीमारी हो सकता है। खून आपका जहरीला हो जाएगा, आप बीमारियों से जो है कि ग्रस्त हो जाएंगे।